Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. We have started with a new chapter that is subsidiary book and currently we are on page number 151. We have already checked what is purchase book and now we are moving towards purchase return book. What is purchase return book? Let us understand. जब भी गुड्स हम परचेस करते हैं और गुड्स हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होता या कोई रॉन्ग डिलीवरी हो जाती है या अननेसेसरी गुड्स हमारे पास आ जाता है, ऐसे केस में हम गुड्स को रिटर्न कर देते हैं सप्लायर को। और जब हम सप्लायर को गुड्स रिटर्न करते हैं उस समय हम प्रिपेयर करते हैं परचेस रिटर्न बुक। सो इट्स अ सेपरेट बुक। परचेस बुक अलग है, परचेस रिटर्न बुक अलग है। इन दिस बुक परचेस रिटर्न ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड. Sometimes goods purchased are returned to the supplier for various reasons, such as goods are not of the required quality. जैसी क्वालिटी आपको चाहिए थी वैसी नहीं मिली या गुड्स डिफेक्टिव है इसलिए आप उसको क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो. सो दिस कुड बी द रीजन ऑफ रिटर्न. फॉर एवरी रिटर्न अ डेबिट नोट is prepared. The original one is sent to the supplier. हर एक रिटर्न पर हम क्या प्रिपेयर करते हैं, हम एक डेबिट नोट प्रिपेयर करते हैं और उसके साथ में एक डुप्लीकेट होता है. इसमें जो ओरिजिनल डेबिट नोट होगा हम सप्लायर को सेंड करते हैं ताकि वो भी नेसेसरी चेंजेस कर सके अपने बुक में, फॉर मेकिंग नेसेसरी एंट्रीज इन हिज बुक. मतलब हम उसे एक एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं कि हमने आपके गुड्स रिटर्न किए, हमने अपने बुक में तो चेंजेस कर दिया है, आप अपने बुक में भी चेंजेस कर दो अकॉर्डिंगली. ठीक है. द सप्लायर ऑल्सो प्रिपेयर अ नोट विच इज कॉल्ड द क्रेडिट नोट. तो सप्लायर हमें क्या इशू करेगा, हमारे लिए परचेस रिटर्न है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए सेल्स रिटर्न है, तो वो प्रिपेयर करेगा क्रेडिट नोट और क्रेडिट नोट की ओरिजिनल कॉपी वो हमें सेंड करेगा. इट इज आल्सो कॉल्ड एज परचेस रिटर्न जर्नल और रिटर्न आउटवर्ड बुक. तो आपको ये दो वर्ड याद रखने, परचेस रिटर्न जर्नल एंड रिटर्न आउटवर्ड बुक. इसके ये दो नाम है बट काम एक ही है. चाहे आप उसको परचेस रिटर्न बुक बोलिए या आप उसको रिटर्न आउटवर्ड बुक बोलिए, बोथ आर सेम. तो फॉर्मेट सेम है. फर्स्ट कॉलम डेट का, सेकेंड कॉलम विल बी फॉर नेम ऑफ सप्लायर, थर्ड कॉलम आ जाता है यहाँ पर डेबिट नोट नंबर. ये आप ध्यान रखिए जब भी परचेस रिटर्न की बात आएगी तो डेबिट नोट नंबर हमको यहाँ पर मेंशन करना है. ठीक है. फिर लेजर फोलियो नंबर और लास्ट में अमाउंट. सो व्हाट इज डेबिट नोट? इस तरीके का एक डेबिट नोट बनाया जाता है. जो भी गुड्स हम रिटर्न करते हैं इसमें उसको लिखा जाता है और इसकी ओरिजिनल कॉपी हम सेंड करते हैं सप्लायर को. सो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, हमने डेबिट नोट नंबर लिखा, डेट लिखा, किसे सेंड कर रहे हैं मतलब कौन सा सप्लायर है, ठीक है ना, कितने अमाउंट से उसका अकाउंट डेबिट किया जा रहा है और फिर जो बाकी पर्टिकुलर से डिटेल, कितनी क्वांटिटी थी, क्या आइटम था, इनवॉइस नंबर पहले क्या था, क्या रेट से हमने दिया था और क्या अमाउंट के गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हम इसमें लिख करके सेंड करेंगे. सो कुछ हमको यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, जस्ट चेक इट आउट. On 20th August 2018, 20th August 2018, goods returned to सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स इज एज फॉलोज. गुड्स हमने क्या किए, रिटर्न कर दिए 20th अगस्त को. टू मिनी टीवी सेट्स, दो जो मिनी टीवी सेट्स था वो रिटर्न किए एट द रेट ₹2000 ईच. एंड अ होम थिएटर एट द रेट 4500 ईच, रिटर्न अगेंस्ट डेबिट नोट नंबर 4/2018. ठीक है. तो यहाँ पर देखो परचेस रिटर्न बुक बनाया और उसमें लिखा सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स और टोटल यहाँ पर अमाउंट ले लिया 8500. 8500. सो यहाँ पर हम लिखेंगे टू मिनी टीवी सेट्स मल्टीप्लाई बाय 2000 रुपीज ईच, दैट विल कम्स टू 4000. और दूसरा जो होम थिएटर है वो हम रिटर्न कर रहे हैं 4500 का.
सो टोटल कितना आ जाता है 8500। ठीक है, अब इस बुक से हम क्या प्रिपेयर करने हैं, अकाउंट। तो ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा डायरेक्टली अकाउंट में। तो देखिए सिर्फ यहाँ पर लिखने की जरूरत पड़ी, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेस रिटर्न बुक। तो हमने सब्सिडरी बुक से लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, अब हमने परचेस और परचेस रिटर्न देख लिया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स सेल्स बुक। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, सेल्स बुक देखने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स बुक क्या होता है, जितने भी सेल्स के ट्रांजेक्शन हैं आप सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन होता है गुड्स का सेल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, ये सेल क्रेडिट सेल होना चाहिए। ठीक है ना, तभी जाकर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। सो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट आर ओनली रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। यहाँ पर अगर आपने कैश में सेल किया तो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, वो कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई असेट, न्यूज़पेपर, ये सब आप सेल करते हो जो गुड्स नहीं है हमारे लिए, उसको भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। गेटिंग इट एवरीवन? सो फॉर एग्जाम्पल अ बिजनेसमैन डीलिंग इन फर्नीचर, बिजनेसमैन किस में डील कर रहे हैं, फर्नीचर। अब डीलिंग इन फर्नीचर का मतलब क्या होता है, फर्नीचर आपके लिए असेट नहीं है, फर्नीचर आपके लिए गुड्स है, क्योंकि आप फर्नीचर में ही डीलिंग कर रहे हैं। विल रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर, वो सिर्फ फर्नीचर का जो क्रेडिट सेल हुआ है उसको ही रिकॉर्ड करेगा। अगर कैश सेल हुआ है फर्नीचर का तो वो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक है, इन द सेंस सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेगा, कहीं और रिकॉर्ड करेगा, वो सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करेगा, सॉरी वो कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्स बुक का फॉर्मेट देखिए, सिमिलर फॉर्मेट है। फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड कॉलम नेम ऑफ कस्टमर। अब यहाँ पर आपको कस्टमर का नाम लिखना है, ना कि सप्लायर का, क्योंकि सप्लायर तो हम खुद हैं। नेक्स्ट, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। परचेस बुक में क्या था, इनवर्ड इनवॉइस नंबर। सेल्स बुक में क्या है, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। लेजर फोलियो और फिर अमाउंट। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। आप मुझे खुद ही बताइए एक एक करके। जब फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप रीड कर रहे हैं भैरवनाथ ट्रेडर का, तो 1 अप्रैल 2019 को क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अरुण ₹5,000, इनवॉइस नंबर 112। सो क्या ये सेल्स का ट्रांजेक्शन है, यस। क्या ये गुड्स सेल हुआ है, यस। क्या ये क्रेडिट सेल है, आंसर इज यस। तो तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हुई। तो ऐसे केस में हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए हमने बना दिया सेल्स बुक, और सेल्स बुक में सबसे पहले एंट्री आ गई मिस्टर अरुण की, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर 112 और अमाउंट आ जाएगा 5000। दैट्स इट। यहाँ पर ना टू लगाना है ना बाय लगाना है, डायरेक्टली हमने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट, परचेस गुड्स फॉर कैश, कैश। अब यहाँ पर क्या आ गया, कैश फ्रॉम अरुण ₹3000। पहली बात, क्या ये सेल्स की एंट्री है, नहीं, ये परचेस की एंट्री है। सो ऑब्वियसली ये सेल्स में तो आएगी ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि हम सिर्फ कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स की एंट्री। नेक्स्ट वन, इनवॉइस्ड गुड्स। इनवॉइस का मतलब क्या होता है, सोल्ड। तो गुड्स सेल किया टू नोहा क्रेडिट ₹4000। अब यहाँ पर सेल भी हुआ है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी है, तो हम नोहा का नाम रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर नोहा का नाम रिकॉर्ड किया, ₹4000 अमाउंट लिखा हुआ है। नंबर 10, सोल्ड गुड्स टू मृणाल ऑन क्रेडिट। क्या गुड्स सेल हुआ है, यस। क्या क्रेडिट में सेल हुआ है, यस। तो 5000 का मृणाल का भी एंट्री आएगा। तो देखिए यहाँ पर 10th के डेट पे मृणाल का एंट्री हमने मृणाल का किया हुआ है। 12th, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू अवधूत ऑन क्रेडिट। क्या ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, यस, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्या ये सेल्स का ट्रांजेक्शन है, यस, ये सेल का ट्रांजेक्शन है। क्या ये गुड सेल हुआ है, आंसर इज नो, ये फर्नीचर सेल हुआ है और ये हमारे लिए असेट है। तो असेट का ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। गेटिंग इट? तो देखिए कहीं पर भी अवधूत के नाम का हमने इफेक्ट पास नहीं किया है। सो आउट ऑफ दिस फाइव only only 3 transactions are recorded. 1st April, 8th April and 10th April.
ठीक है, सो टोटल कम्स टू 14,000। अब इसी को एलोबरेट करते हैं, अगर हमें डिस्काउंट वगैरह के साथ में ट्रांजेक्शन दिया है, सो इलस्ट्रेशन नंबर 2 चेक कीजिए। मेसर्स कोहिनूर एजेंसी सोल्ड ऑन क्रेडिट। मेसर्स कोहिनूर एजेंसी है और क्रेडिट बेसिस पे सेल कर रही है। हमारे सामने 3 ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन नंबर 1, 5 वाटर प्यूरिफायर्स एट द रेट 2000 ईच। 5 वाटर प्यूरिफायर है, 2000 ईच के हिसाब से हम सेल कर रहे हैं, 10,000 हो गया। एंड 5 बकेट्स एट द रेट 170 ईच टू रामा ट्रेडर। किसको सेल किया? रामा ट्रेडर को। ठीक है, तो इसका वर्किंग नोट में हम कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 वाटर प्यूरिफायर into 2000 each, so total will come as 10,000. Next, 5 bucket for 170 each, 5 bucket for 170 each. What is the total? 850 rupees. So 10,000 plus 850 will give us 10,850. इस तरीके से आपका कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 3 रोड साइड कंटेनर। रोड साइड कंटेनर है 4,000 ईच, तो आप क्या करेंगे 3 इंटू 4, 12,000 हो गया। टू मेसर्स नूतन एंटरप्राइजेस, तो आपने यहाँ पर लिखा मेसर्स नूतन एंटरप्राइजेस 12,000। सिमिलरली 28 अप्रैल 2018 सोल्ड 100 वाटर कंटेनर्स। क्या सेल कर रहे हैं? 100 वाटर कंटेनर एट द रेट 850, तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 85,000। किसको सेल किया? हमने सेल किया रामा ट्रेडर को, तो मेसर्स रामा ट्रेडर ये नाम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पर प्रिपेयर कर सकते हैं सेल्स बुक। अब ये आउटवर्ड इनवॉइस नंबर का कॉलम सेकंड कॉलम पे रखा गया है, अगर इसको थर्ड पे रखते तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉर्मेट में ये कॉलम कहीं पर भी आप बनाइए, देयर इज नो इशू, बट अमाउंट और डेट का कॉलम स्टार्ट और एंड में होना चाहिए, अमाउंट एंड में और डेट स्टार्टिंग में। फिर सेल्स बुक से देखिए हमने अकाउंट प्रिपेयर किया और सबका सब जो बैलेंस था यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। और रामा ट्रेडर का भी अलग से अकाउंट बनाया, देखिए रामा ट्रेडर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, नूतन एंटरप्राइजेस का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे हमने परचेस रिटर्न देखा वैसे सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न क्या होता है? उसका रिवर्स। हम सप्लायर हैं, हमने सेल किया था बट किसी कस्टमर ने हमारा गुड्स रिटर्न कर दिया, तो हम उसे क्या इशू करेंगे? हम उसे इशू करेंगे क्रेडिट नोट। ठीक है ना, और अपने यहाँ पर इसको रिकॉर्डिंग करेंगे। इस टाइप का क्रेडिट नोट होता है, आप इशू करते हैं सामने वाले पर्सन को। तो एग्जांपल देखिए, मई 2018 गुड्स रिटर्न बाय रामा ट्रेडर। रामा ट्रेडर ने 2100 का वाटर प्यूरिफायर जो है वो रिटर्न किया, क्रेडिट नोट नंबर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर सेल्स रिटर्न बुक प्रिपेयर करेंगे, पहले तो डेट पुट किया, कस्टमर का नेम पुट किया, क्रेडिट नोट नंबर पुट किया और सीधा अमाउंट लिख दिया 2100। ठीक है, ऐसे ही देखिए सेल्स रिटर्न का अकाउंट बन जाएगा, सन्ड्री एज पर सेल्स रिटर्न बुक, ये हमें उसमें लिखना है, टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। रामा ट्रेडर्स अकाउंट ये अलग से बनेगा, ये क्रेडिट हो जाएगा 2100। So let us take problem number 5 as an example or illustration. They are asking us to prepare purchase book, purchase return book from the following transaction with GST in Maharashtra. तो ये जीएसटी के साथ में ट्रांजेक्शन है, एक एक करके रीड करते हैं। सबसे पहला है परचेज फ्रॉम मेसर्स रामा दिल्ली 30 टीवी
एट द रेट 10,000 ईच, तो कितना हो गया 3 लाख रुपीज। एंड होम थिएटर्स एट रुपीज 12,500 ईच, 4 होम थिएटर, कितने 4 होम थिएटर्स, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेट 50,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है, तो अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सबसे पहले परचेस बुक में लिखते हैं हम लोग, क्योंकि ये परचेस है, क्रेडिट बेसिस पे भी है। सो वी विल राइट मेसर्स रामा, देखिए मेसर्स रामा दिल्ली, ये हमने लिखा, इनवर्ड इनवॉइस नंबर लिखा, एंड देन वी विल राइट 30 टीवी at the rate 10,000 each, that is 3 lakh rupees. 4 home theaters at the rate 12,500, that is 50,000 rupees, and total is 3 lakh 50,000 rupees. ठीक है। सो जीएसटी के लिए देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाए गए हैं, टोटल, परचेज, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, बराबर है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, लेस से ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, इसका 10% कितना होता है 35,000, माइनस करेंगे कितना है 3,15,000, बराबर है। अब यहां पर चेक कीजिए, ये तीनों ट्रांजेक्शन के लिए रेट ऑफ जीएसटी क्या दिया हुआ है, आर 9% फॉर सीजीएसटी, 9% फॉर एसजीएसटी एंड 18% फॉर आईजीएसटी, ठीक है। आईजीएसटी कब लगेगा, जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सेम है, यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर ही देखिए लिखा है ऊपर, तो हमें आईजीएसटी का रेट नहीं लगने वाला। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, सो आई मेड अ मिस्टेक ओवर हियर, यहाँ पर 2 स्टेट इन्वॉल्व है, एक है महाराष्ट्र और दूसरा है दिल्ली, ठीक है। ये मैंने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पर 2 स्टेट इन्वॉल्व है। सो दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी व्हाट वी विल रिक्वायर, वी विल रिक्वायर आईजीएसटी, what we will require IGST, because there are 2 states involved in a transaction, ठीक है। अच्छा, तो IGST का रेट कितना है देखो 18%। सो हमने जो नेट अमाउंट आया था कितना था 3,15,000, 3,15,000 पे कैलकुलेट कीजिए 18%, दैट विल गिव अस 56,700, और ये हम ऐड करेंगे और टोटल हमारा हो गया 3,71,700। इसमें से परचेस अमाउंट है 3,15,000 और आईजीएसटी है 56,700, मतलब टोटल बाइफर्केशन आपको यहाँ पर देना है। कॉलम आप ध्यान से देख लीजिए, एलएफ के बाद डिटेल्स आएगा, टोटल आएगा, परचेस आएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, ये कॉलम आपको प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट वन, ऑन 7th August 2018 3 टीवी रिटर्न्स टू मेसर्स रामा दिल्ली। हमने क्या किया, आउट ऑफ 30 टीवीज 3 टीवीज क्या कर रहे हैं, रिटर्न करें, क्यों, क्योंकि वो डिफेक्टिव निकले। कैसे निकले, डिफेक्टिव। तो डेबिट नोट है हमारे पास, हम रिटर्न करेंगे, और एक ऐसा रिटर्न दिया है ग्रॉस अमाउंट में। कौन सा अमाउंट में, ग्रॉस अमाउंट, दैट मीन्स व्हाट, हमने लेते समय जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया था, तो रिटर्न करते समय भी हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, ठीक है। सो 3 टीवी सेट्स हम लिखेंगे यहाँ पर परचेस रिटर्न बुक में। हालांकि परचेस रिटर्न बुक यहाँ पर बनाया नहीं गया है, तो यहाँ पर मिस्टेक है, इट शुड बी परचेस रिटर्न बुक। आप भी अपने टेक्स्ट बुक में चेंज कीजिए, परचेस रिटर्न बुक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिटर्न लिखना है, और यहाँ पर देखिए लिखा है मेसर्स रामा दिल्ली 3 टीवी सेट्स ऑफ ₹10,000 इज, दैट इज 30,000। और जो ट्रेड डिस्काउंट हमने लिया था, क्योंकि ये ग्रॉस अमाउंट पे दिया है, तो हमें भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा, 3,000 माइनस हो जाएगा, तो रिटर्न कितने का हो गया 27,000 का। अब इस 27,000 पे हम आईजीएसटी क्या करेंगे, ऐड करेंगे 4,860। सो ये टोटल है
जो बाइफरगेट किया गया है रियल परचेस अमाउंट और आईजीएसटी में, ठीक है ना। देखिए ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया, बराबर है। सो इस तरीके से हमने टोटल ले लिया 31,860 बाइफरगेटेड इंटू 27,000 एंड 4,860। तो ये परचेस रिटर्न आपको समझ में आया कैसे रिटर्न किया है। तो जब भी ग्रॉस लिखा रहे तो आपको भी ध्यान देना है, ग्रॉस लिखा है तो हमें उसमें से जो भी डिस्काउंट था वो माइनस करना पड़ेगा। लास्ट वन, बॉट फ्रॉम मेसर्स टाइम इलेक्ट्रॉनिक हरियाणा। अब ये हरियाणा से अगेन दो स्टेट के बीच में हो रहा है। इनवॉइस नंबर 11, 5 वॉशिंग मशीन 10,000 ईच एंड 5 एलसीडी 25,000 ईच। तो टोटल कितना हो गया 50,000 प्लस 1,25,000 दैट इज 1,75,000, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट देखो उसमें कितना लिया है 5%। चेक करो ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है 5%। सो 5% आप माइनस करोगे और अगेन इस पे आईजीएसटी लगेगा। तो आईजीएसटी आप कैलकुलेट कर रहे हैं 1,66,250 पे, तो कितना मिलेगा 29,925, ठीक है। तो लास्ट में आपको क्या करना है इसका टोटल ले लेना है। तो टोटल देखिए किसका किसका लिया गया है। इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी तो एप्लीकेबल नहीं है, बाकी जो टोटल और परचेसेस है इसको ऐड किया गया है, ठीक है। Now we are taking illustration number 6 and they are asking us to prepare sales book and sales return book। जैसे हमने परचेस और परचेस रिटर्न बनाया था वैसे सेल्स और सेल्स रिटर्न बनाना है, ठीक है। सो ऑन 7th August सोल्ड टू मेसर्स मेहुल ब्रदर दिल्ली। अगेन आप चेक कीजिए यहाँ पर हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो महाराष्ट्र और अदर स्टेट के बीच में है। दैट मीन्स कौन सा रेट लगेगा यहाँ पर आईजीएसटी का रेट लगेगा। So sold to Messrs Mehul Brothers Delhi, 30 shirts, 250 per shirt, and 40 pants, 350 per pant at the rate 8 at the rate ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर कुछ ट्रेड डिस्काउंट मिसिंग फिगर है तो एरर है, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं सोल्यूशन में। तो यहाँ पर 8% का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। हाँ एट द रेट 8% आना चाहिए था यहाँ पर। You will write percent over here, 8% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। चलो अभी ये जो पर्टिकुलर थिंग है मेसर्स मेहुल ब्रदर इसको हम लिखते हैं पहले। तो यहाँ पर मेसर्स मेहुल ब्रदर्स दिल्ली लिखा हुआ है, 362 आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, 30 शर्ट्स 250 ईच, 40 पैंट्स 350 ईच, टोटल 7,500 प्लस 14,000 21,500। 8% जीएसटी कैलकुलेट करेंगे नेट अमाउंट पे दैट इज 21,500 पे 1720, ठीक है। लेस किया ट्रेड डिस्काउंट और फिर 5% आईजीएसटी है वो यूज करेंगे नेट अमाउंट पे। सो टोटल कम्स टू 20,769, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल का अमाउंट है और जीएसटी का अमाउंट है आप सेपरेट करके शो कर देंगे। सिमिलरली नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए यहाँ पर रिटर्न किया हमने 5 शर्ट्स रिटर्न किया मेहुल ब्रदर्स को, तो ये सेल्स रिटर्न बुक में जाएगा। कहाँ जाएगा सेल्स रिटर्न बुक में, ठीक है। सो सेल्स रिटर्न बुक देखिए यहाँ पर बनाया गया है, एनालिटिकल नाम दिया गया है। यहाँ पर एनालिटिकल क्यों है क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉलम है अलॉन्ग विथ जीएसटी, इसलिए इसको एनालिटिकल नाम दिया है, ठीक है। तो मेसर्स मेहुल ब्रदर्स दिल्ली 5 शर्ट एट द रेट 250 ईच, 12,000 सॉरी 1,250 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 8%, 100 रुपीज माइनस कर दिया 1,150 और उस पर जो जीएसटी है वो भी क्या करेंगे ऐड कर देंगे। सो ये अमाउंट हो जाएगा 1,208, उसको सेपरेटली शो करेंगे एंड वी विल टेक द टोटल। लास्ट वन
sold to Messrs Raja Trader. So Messrs Raja Trader, Jalna, 20 jackets at the rate 450 per jacket, 10 plain shirt at the rate 200 per shirt at the rate 8% ट्रेड डिस्काउंट. ठीक है, ये दो चीजें हैं. 8% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेसर्स राजा ट्रेडर्स जालना. इनवॉइस नंबर लिख दिया हमने. 20 जैकेट्स 450 ईच, 10 शर्ट 200 ईच, 9,000, 2,000 टोटल 11,000. ट्रेड डिस्काउंट ले लेंगे, उस पर 8% लेस करेंगे. और अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जालना जो है वो महाराष्ट्र के अंदर ही है. जालना ये महाराष्ट्र के अंदर ही है, और महाराष्ट्र के अंदर है तो SGST और CGST लगेगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2.5% SGST कैलकुलेट किया और 2.5% CGST कैलकुलेट किया. सो टोटल कम्स टू 10,626. इसको बाइफर्केशन हम कर देंगे एंड वी विल टेक द टोटल एट द एंड. सो यहाँ पर हमने दो चीजें प्रिपेयर की, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक. So we will read the question first. Question number 7. Enter the following transaction of Messrs Kirti in purchase book, sales book, purchase return book and sales return book. ये 4 बुक हमें प्रिपेयर करना है. फर्स्ट ट्रांजेक्शन मार्च मंथ का दिया हुआ है, 1 मार्च 2018. सोल्ड गुड्स टू सुधाकर स्टोर ₹39,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो हमने सेल किया है. क्या ये क्रेडिट सेल है? आंसर इज यस. तो सेल्स बुक में हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स बुक में 1 मार्च 2018 under sales book we will have outward invoice number, so 1 March 2018 goods sold to Sudhakar store 39,000 10% trade discount. So we will write here Sudhakar stores. अब यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद होगा. तो 39,000 माइनस 10% will give us 35,100. 35,100. ठीक है, सेल्स बुक में ये फर्स्ट एंट्री हो गई. नेक्स्ट, ऑन 3 मार्च परचेस गुड्स फ्रॉम अवधूत ट्रेडर्स ₹47,350 एंड पेड कैरियज 250. सो यहाँ पर पेड कैरेज लिखा हुआ है, तो कैरेज जो 250 हमने पे किया है वो कैश बेसिस पे है. ऑब्वियसली कैश का कोई भी ट्रांजेक्शन हम परचेस बुक में लिखते नहीं है. ठीक है ना. तो सिर्फ कितना अमाउंट आ जाएगा? 47,350. और हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि मिस्टर अवधूत से जो गुड्स हमने परचेस किया है वो क्रेडिट बेसिस पे है. सो वी विल राइट हियर 3 मार्च 2018 अवधूत ट्रेडर्स 47,350. 47,350 इज द आंसर. अब कहीं पर भी हमें इनवर्ड
इनवॉइस नंबर या आउटवर्ड इनवॉइस नंबर नहीं दिया है, सो वी विल नॉट राइट इट. Next, on 6th March 2018, Sudhakar store returned goods of rupees 3,220 net. जब भी नेट का इफेक्ट दिया होता है तो आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको लिखना है यहाँ पर. सो सुधाकर स्टोर को हमने सेल किया था, तो अब हमको लिखना पड़ेगा सेल्स रिटर्न में. कहाँ लिखना पड़ेगा? सेल्स रिटर्न में 3,220. सो वी विल राइट सुधाकर स्टोर 3,320 rupees, and date for the same is 6th March 2018. 6th March 2018. So 3,220 rupees sales return हुआ. Next, 10th March, cash purchases 18,600 and cash sales 16,000. So this particular transaction is on cash basis and we already know cash का कोई भी transaction होगा तो हम वो cash book में लिखेंगे. हालांकि cash book हम यहाँ पर prepare नहीं कर रहे हैं, तो इस particular transaction को फिलहाल के लिए हम ignore करेंगे because we are not preparing cash book. ठीक है, तो ये कहीं पर इसका effect नहीं आएगा. Next one, 13th March, Rakesh invoiced goods to us as per our order placed on 20th Feb 2018, 13,7,000. अब यहाँ पर राकेश इनवॉइस्ड गुड्स टू अस, मतलब राकेश ने हमें सेल किया तो हमने परचेस किया, तो ये हमें परचेस में लिखना पड़ेगा. हमने ऑर्डर प्लेस किया था 28 फरवरी को और अब हम परचेस कर रहे हैं. यहाँ पर परचेस बुक में हम लिखेंगे 13th March 2018, राकेश amount is 37,000. On 17th March, sold goods of rupees 33,400 to Ragini at 10% trade discount. ठीक है, तो ये 1st मार्च की जैसे ट्रांजेक्शन है. सेल्स बुक में जाएंगे हम एंड वी विल राइट Ragini on 17th March 2018. Ragini अमाउंट यहां पर आ जाएगा 33,400 minus 10%, that is 30,060 rupees. 30,060 rupees. Next one is on 20th March, return goods to Rakesh. राकेश को हम क्या कर रहे हैं? गुड्स रिटर्न कर रहे हैं. दैट मीन्स ये क्या हो गया? परचेस रिटर्न. क्या अमाउंट का गुड्स रिटर्न कर रहे हैं यहां पर 3,850 रुपीस का गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि वो डिफेक्टिव है. तो परचेस रिटर्न में हम यहां पर लिखेंगे 20th March 2018, राकेश amount 3,850. Next one on 22nd. 22nd को क्या हुआ? Credit purchases from Messrs Michel Traders rupees 19,450 and they allowed a trade discount rupees 150. Ragini returned goods of rupees 1,900 gross as they were damaged. ठीक है, तो यहाँ पर दो ट्रांजेक्शन सेम डेट पे हुए हैं. तो पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम ले लेते हैं. क्रेडिट परचेस फ्रॉम मेसर्स मिशेल ट्रेडर. मिशेल ट्रेडर से हमने क्रेडिट परचेस किया है, तो परचेसेस में हम लिखेंगे मेसर्स मिशेल
traders on 22nd March 2018, and amount is 19,450 minus 150. That is 13,000, sorry, 19,300. 19,300 after deducting trade discount of 150. ओके, नेक्स्ट रागिनी ने क्या किया? रागिनी रिटर्न गुड्स. आप देखिए, रागिनी को हमने सेल किया था, तो क्या होगा? सेल्स रिटर्न, अमाउंट है 1900. रागिनी को पहले हमने कितना यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ किया था, चेक कीजिए. यहाँ पर 10% ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया था, तो इसे रिवर्स करना पड़ेगा. सो रागिनी इन सेल्स रिटर्न बुक 1900 1900 minus 10%, so 1710 ये फिगर आएगा. एंड डेट इज 22nd March 2018. अब यहां पर हमने डिडक्ट क्यों किया? क्योंकि वो ग्रॉस बेसिस पे था. किस पे था? ग्रॉस. जब हम सेल करते वक्त ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं, तो रिटर्न आते वक्त भी हम ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे अगर वो ग्रॉस अमाउंट पे हमें दिया होगा तो इसे आप स्टार मार्क करके रखिए. नेक्स्ट वन, 23rd March 2018, परचेस्ड ऑफिस फर्नीचर. अभी आप ध्यान दीजिए, यहां पर हमने क्या परचेस किया? फर्नीचर परचेस किया. दैट मीन्स असेट है. असेट है तो हम उसको जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे, क्योंकि हम उसको परचेस में नहीं लिख सकते. सो ऑन 23rd March 2018 we will write a journal entry, that is furniture account debit, amount 55,000 to, कहां से परचेस किया चेक कीजिए? शर्मा फर्नीचर मार्ट. शर्मा फर्नीचर मार्ट. शर्मा फर्नीचर मार्ट अकाउंट, दैट इज 55,000. और यहां पर हम नरेशन भी दे देंगे, बीइंग ऑफिस फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट. ऑफिस फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट. ठीक है. तो जब भी आप ध्यान दीजिए, हम असेट परचेस करते हैं या ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो हमारे बुक में, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक में फिट नहीं बैठता है, उसको हम जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं. आफ्टर फर्नीचर ऑन 26th March, परचेस गुड्स फ्रॉम गरिमा स्टोर. कहां से गुड्स परचेस किया? गरिमा स्टोर से. ₹8,000 एंड सोल्ड द सेम टू सुनीता एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. यहां पर देखिए थोड़ा सा डेट का मिस्टेक है. ठीक है, आप चेक कर पा रहे हैं कि मुझे लगता है ये जो रागिनी है, रागिनी का गुड्स रिटर्न होने का डेट 23rd था, और वो थोड़ा सा नीचे स्लिप हो गया है. सो उसके अकॉर्डिंगली हम रागिनी का डेट यहाँ पर चेंज कर देते हैं फॉर 23rd. यू ऑल्सो चेंज द सेम. और फर्नीचर का डेट चेंज हो जाएगा ऑन 26th. नेक्स्ट जो डेट है वो 29th का है. हमने परचेस किया है, सो परचेस बुक में लिखते हैं 29th March 2018. We will write गरिमा स्टोर. गरिमा स्टोर ₹8,000.
और ऑन द सेम डेट 29 को हम सेल भी कर रहे हैं, तो सेल्स बुक में आएगा, सेल्स बुक में 29 को हम लिखेंगे सुनीता। अब यहां पर हमें उसके अंदर 25% ऐड करना पड़ेगा। सो 8,000 प्लस 25% अगर आप करते हैं तो आपको आंसर मिलता है 10,000। ठीक है ना, यहाँ पर हम प्रॉफिट में ऐड कर रहे हैं 8,000 प्लस 25%, दैट इज 10,000। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। 25% हमने प्रॉफिट ऐड करके सेल किया, राइट। लास्ट 31 मार्च को दिया हुआ ट्रांजेक्शन चेक करो। सेंट अ डेबिट नोट टू मिशेल ट्रेडर। डेबिट नोट सेंड करने का मतलब हमने परचेस रिटर्न किया। आप देखिए मिशेल ट्रेडर से हमने परचेस किया है पहले, है ना, 22 को, और अब 31 को हम रिटर्न कर रहे हैं, दैट इज परचेस रिटर्न। सो परचेस रिटर्न में हम लिखेंगे मिशेल ट्रेडर ऑन 31 मार्च 2018, और यहां पर अमाउंट आ जाएगा 3,200। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड विद दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन। हम टोटल ले लेंगे, टोटल ऑफ परचेस बुक is 1,11,650, 1,11,650 ये परचेस बुक का टोटल आ रहा है। ठीक है, परचेस रिटर्न बुक 7050, टोटल ऑफ सेल्स बुक 75,160, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक 4,930, और एट द लास्ट जर्नल प्रॉपर का जो टोटल है वो तो 55,000 ही है। ठीक है, सो डन फॉर द डे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।